छत्तीसगढ़ मिजोरम में वोटिंग जारी। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग, चप्पे चप्पे तक सुरक्षा। पहले चरण में 90 में से राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव समेत 4 अन्य जिलों की 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात। नक्सल प्रभावित 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वहीं बाकी की 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में कई पोलिंग बूथ पर दिखी है लंबी कतारें। 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 23% और मिजोरम में 26% वोटिंग हुई। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। मिजोरम के सीएम सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे और ईवीएम खराब होने की वजह से सीएम को इंतजार करना पड़ा। मिजोरम के राज्यपाल आइजोल दक्षिण में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और राज्यपाल ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। सुकमा के नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया सीआरपीएफ 150 बटालियन और जिला बल के सुरक्षा घेरे में कराई जा रही है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने वोट डालने से पहले आवास पर पूजा की। राजनांदगांव से रमन सिंह आजमा रहे हैं किस्मत। रमन सिंह जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। कहा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ रही है। रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा, भूपेश बघेल को ईडी का डर, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो फिर क्यों डरना। फेज 1 भी तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, फेज 2 भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब भूपेश को डर ईडी का इसलिए है कि अपराध किया है। यदि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो फिर क्यों डरना। आज हो रही है वोटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे 5 साल के काम के कारण नक्सलवाद पीछे हट गया है। भूपेश बघेल बोले, पहले सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे और अब अंदर के गांव में मतदान केंद्र बनाए गए। अपने ही गांव में लोग मतदान कर रहे हैं। 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गाँव है वहाँ मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गाँव में लोग अब मतदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भूपेश बघेल को एक बार फिर घेरा। कहा, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी, केवल पैसे वसूलने के लिए कार्रवाई की गई। अनुराग ठाकुर ने कहा, भूपेश सरकार वसूली सरकार है और करो महादेव ऐप चलाओ। 508 करोड़ रुपए भू पे किए हैं और महादेव ऐप चलती रही और यह कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। वसूली की सरकार, भू पे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भू पे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भू पे किया और महादेव ऐप चलती रही। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। प्रियंका गांधी ने लोगों को गारंटी याद दिलाई। एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा, छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा है। हमने करके दिखाया, छत्तीसगढ़ को विकास का मॉडल बनाया है। प्रियंका गांधी ने लिखा, छत्तीसगढ़ को हमारी गारंटी है। 20 क्विंटल एकड़ धान खरीदी, किसानों को कर्ज माफ, केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त, 200 यूनिट फ्री बिजली। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना का भी भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हो रही वोटिंग को लेकर पीएम मोदी ने लोगों से अपील की। एक्स पर पीएम ने लिखा, आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन, अपना वोट जरूर डालें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, जब इस्तेमाल करें अपना मताधिकार, याद रहे छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस के भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ में चल रहे मतदान के बीच सुकमा में नक्सली हमला, आईडी धमाके में सीआरपीएफ के कोबरा पोस्ट का जवान घायल हुआ। गश्त के दौरान एक जवान का पैर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी पर पड़ गया और धमाका हो गया। नक्सली हमले में 2 दिन में दूसरी वारदात है। चुनावी मंच पर दिग्विजय ने झूमते हुए गाया आदिवासी लोकगीत। दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे का प्रचार करने पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह ने विक्रांत भूरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने आदिवासी गीत भी गाया। विक्रांत भाई ने जीताड़ी में सोड़ हो, विक्रांत भाई ने जीताड़ी में सोड़ हो, विक्रांत भाई ने जीताड़ी में सोड़ हो, आने भानु ने हरावी ने हो। एमपी चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में तकरार झोंकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और खड़गे की आज एमपी में ताबड़तोड़ रैलियां।
जेपी नड्डा खरगोन और इंदौर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एमपी के शाजापुर में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। आज मल्लिकार्जुन खड़गे एमपी के ग्वालियर पूर्व और भोपाल मध्य विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के धार में प्रियंका गांधी ने अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है और अडानी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने कहा, आपको जागरूक होकर वोट देने की जरूरत, आपको ऐसी सरकार चुनने की जरूरत है जो आपके लिए काम करे। इंडिया गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती है। कांग्रेस ऐसी दलदल जिसमें इंडिया गठबंधन धंसा, ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। नागौर जिले के 3 विधानसभाओं में 4 चुनावी सभाएं करेंगे। नवबिदियाना और परबत्तर में जनसभाएं भी करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा जारी। पीएम मोदी ने सुजूरपुर में रैली की है और इसके बाद पीएम विंध्य क्षेत्र के सीधी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे पर बीआरएस के कविता ने कहा है कि बीजेपी ने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार में बीसी कल्याण मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। आज संविधान मंडल के दोनों सदनों में जाति आधारित सर्वे की आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट पेश होगी। आज पहले से तय राज्य के विधायक एवं अन्य राज्य के कार्य पारित किए गए जाएंगे। सभी दलों के नेता भी प्रतिवेदन एवं इसके आधार पर आगे की कार्रवाई के संबंध में अपनी राय रखेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व मेयर रही किशोरी पेडनेकर को ईडी ने भेजा है समन। खिचड़ी घोटाले में पेडनेकर को ईडी ने के सामने 8 नवंबर को पेश होना होगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनावी संवाद। पुरानी लखनऊ पहुंचकर अजय राय ने लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े पहुंचे अजय राय। अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शहनवाज आलम भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हुई एक्टिव। चाय के साथ कांग्रेस की बात अभियान चला रही कांग्रेस। चाय पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दीपोत्सव से पहले 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होगी। बैठक में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन समेत कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई जाएगी। ऐसी दूसरी बार होगा जब सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक लखनऊ से बाहर बुलाई है। यूपी में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। दिवाली के पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। 10 नवंबर तक यूपी मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े वर्ग को मिलेगी तवज्जो। मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं मंत्री। कुछ और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। विस्तार में पिछड़े वर्ग के नेताओं को मिलेगी जगह। पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं का हल्ला बोल। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ किया विरोध। विधानसभा गेट पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पुलिस ने खदेड़ा। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। वाटर कैनन की बौछार से बचने के लिए पॉलिथीन समेत दूसरे चीजों से खुद को बचाती दिखी आंगनबाड़ी सेविकाएं। ठंड में भीग जाने से प्रदर्शनकारियों की हालत हुई खराब। अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हो गई। प्रदर्शनकारियों की अपार भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। दिल्ली में एक्यूआई 432 के पार। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर। आज सुबह आनंद विहार में एक्यूआई 432, आरकेपुरम में 437, पंजाबी बाग में 439 और न्यू मोती बाग में 410 दर्ज किया गया। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने की तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार की आज बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में अगले हफ्ते से 1 वीक के लिए वाहनों के लिए ऑड इवन होगा लागू। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 13 से 20 नवंबर तक चलेगा ऑड इवन। आईएसबीटी बाईपास पर सुबह 8 बजे के बाद भी आसमान में छाई रही धुंध। ड्रोन तस्वीरों में नजर आई भारी स्मॉग। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिलहाल एयर प्रदूषण से राहत के आसार नहीं।
सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब। अक्षरधाम मंदिर इलाके में छाई भारी धुंध, विजिबिलिटी प्रभावित, रफ्तार पर लगी है लगाम। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में दिखा स्मॉग। सुबह मास्क लगाकर जॉगिंग करते दिखे लोग, विजिबिलिटी भी बेहद कम दिखाई दी। ग्रैब के नियमों का कड़ाई से किए जा रहे हैं पालन और हरियाणा में BS3 पेट्रोल वाहनों और BS4 डीजल वाहनों पर लगा है प्रतिबंध। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई है। करनाल बाईपास पर दिखा स्मॉग का असर। सुबह 7:30 बजे सूर्योदय के बाद भी विजिबिलिटी पूरी तरह से प्रभावित रही। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता खराब। आसमान में छाई धुंध की परत, हाई राइज बिल्डिंग और सी लिंक ब्रिज चढ़ा स्मॉग की भेंट। एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामा में दिल्ली सरकार ने कहा प्रदूषण का उल्लंघन करने पर 27,743 वाहनों का चालान काटा गया। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में सरकार ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार की 385 इंफॉर्मेशन टीम तैनात और 3,200 गाड़ियों की रोज प्रदूषण के स्तर पर जांच की जाती है। प्रदूषण का उल्लंघन करने पर इस साल अक्टूबर तक 1,93,585 चालान काटे गए हैं। दिल्ली में रोड ईस्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए MCD, PWD, DDA, NHAI की 12 टीमें बनाई गई है और 86 वैक्यूम मशीनें सड़कों धूल साफ करने में लगी हैं। कुल 311 एंटी स्मॉग गन दिल्ली की सड़कों पर चलाई जा रही है। स्थानों पर 100 मीटर तक ऊंची इमारतों पर लगाई गई है एंटी स्मॉग गन। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने पर को कोई नया आदेश देने से इनकार किया। कहा हमारे पिछले आदेशों को सभी राज्य सरकारें पालन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार में वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। माननीय सरकार ने कहा पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में 40.8% की कमी आई। मान सरकार के हलफनामों में कहा कि पराली जलाने के रोकने के लिए सरकार ने 2022 से 23 में 7 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। GIDC वापी में मेसर्स प्राइम पॉलीमर इंडस्ट्रीज नाम की एक फैक्ट्री से नशीले पदार्थ की खेप का भंडाफोड़ हुआ। 180 करोड़ से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद किया गया। फैक्ट्री मैफेड्रोन के अवैध उत्पादन में शामिल थी और सूरत और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने फैक्ट्री से मिले संदिग्ध नशीले पदार्थ में मैफेड्रोन की मौजूदगी की पुष्टि की है। चंदन की लकड़ी की तस्करी के गैंग का भंडाफोड़। तिरुपति में आंध्र प्रदेश पुलिस ने 5 अंतर्राष्ट्रीय स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय तस्करों के पास से बरामद रेड सैंडलवुड की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोपी में 2 ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया। ड्रग पैडलर्स ने नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। GIDC वापी में मेसर्स प्राइम पॉलीमर इंडस्ट्रीज नाम की एक फैक्ट्री से नशीले पदार्थ की खेप का भंडाफोड़। 180 करोड़ से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। फैक्ट्री मैफेड्रोन के अवैध उत्पादन में शामिल थी और सूरत और वलसाड की फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने फैक्ट्री से मिले संदिग्ध नशीले पदार्थ से मौजूदगी पुष्टि की है। एक आरोपी के आवासीय परिसर की तलाशी में लगभग 18 लाख रुपए कैश मिला है। जांच टीम के मुताबिक नशीले पदार्थों का बाजार मूल्य 180 करोड़ से ज्यादा है। तमिलनाडु के रोड में भारी बारिश के कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। रोड में झमाझम बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा है पानी। घरों में रखा सामान और बर्तन पानी में तैरते नजर आया। तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में मौसम का बदला है मिजाज। कई इलाकों में हुई है तेज बारिश। बारिश की वजह से निचले इलाके जलमग्न हुए हैं। 10 नवंबर तक तमिलनाडु पुडुचेरी में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कल भी तमिलनाडु में जताई है बारिश की आशंका।
एक बार फिर भूकंप से दहली जमीन। आज सुबह 5:32 पर बंगाल की खाड़ी में आया भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। डायल 112 के बाहर महिला कर्मचारियों का हंगामा। कम्युनिकेशन ऑफिसर के पद पर तैनात है महिला कर्मचारी। कम वेतन और ज्वाइनिंग लेटर न देने का आरोप लगाकर हंगामा किया। महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते काम प्रभावित। कल मुख्यालय के बाहर ही विरोध किया गया। श्रीनगर के मुस्लिम कुम्हारों के बनाए दियों से रोशन होगी दिवाली। पारंपरिक मिट्टी के दिए तैयार करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं कुम्हार। मिट्टी के दिए बनाने वाले मोहम्मद उमर ने साझा किया अनुभव। कहा, जब दिवाली आती है तो हमें बहुत खुशी होती है। मुंबई के डिंडोसी पुलिस ने ड्रग तस्करी मामले में पालघर के वसई और नालस सुपारा में महिला को किया है गिरफ्तार। महिला के पास से कोकीन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने पूरे मामले में अब तक 58 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की। मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्वीट कर लिखा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अक्षत पूजन के बाद अक्षत को कार्यकर्ताओं को सौंपा गया।